सो गाइज यार वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप इन अ बैक वाटर डंजन के एपिसोड नंबर 2 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम एपिसोड की तरफ चलते हैं। और हाँ, एपिसोड शुरू करने से पहले बस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। बाकी अब एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो ये कहानी 3 साल बाद ली जाती है, जब लड़के ने डंजन के अंदर पूरा एक कासल बना लिया होता है। सब लोग हैरान और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इसे एक अच्छा शगुन समझा। बाकी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और रोज उसकी तारीफ करती थी। कुछ तो उससे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि वो लक्स के पाँव की खुशबू को इमेजिन करती थी। और मैं चाहती थी कि सब लोग चुप हो जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। लाइट अपने तरफ से शांत था। उसे पता था कि वो सिर्फ उसके प्यार में है और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं शांत हो जाए। डंजन से निकलते ही सबने लाइट का शुक्रिया किया क्योंकि अब उसे लगभग नेशनल हीरो माना जा रहा था। उसने शहर का बड़ा हिस्सा संभाला था और पॉपुलेशन भी पिछले 3 सालों में बहुत बढ़ गई थी, जो दिखाता था कि पूरे सिस्टम का रिवाइज करना जरूरी हो सकता है। लाइट जानना चाहता था कि क्वार्टेट के बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं। फिर लड़की ने बताया कि सब अपने मिशन पर है। यूकी एबिस के ऊपर पेरीमीटर एक्सप्लोर कर रही है और मैप बना रही थी। जंगल मॉन्स्टर से भरे हुए थे, लेकिन एक जीनियस टेमर जैसे यूकी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी। लाइट ने पूछा कि क्या वो प्रोग्रेस कर रही है। लड़की ने बताया कि वो अपनी ग्रैंड प्लान के अकॉर्डिंग न्यू मैजिक डेवलप कर रही है। लाइट ने नाजुना के बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि वो कासल गार्डन्स में पेट्रोलिंग पर है, जैसे हमेशा होती है। क्लोज कॉम्बैट में वो एक्सपर्ट है, लेकिन आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर सीन कट होता है। लाइट अपने कासल के अंदर आता है। दरवाजे पर जैक होता है। लड़की इरिटेट होती है क्योंकि जैक हमेशा रूड होता था लाइट से बात करते वक्त, लेकिन लाइट को परवाह नहीं थी। उसके लिए जैक एक बड़े भाई जैसा था। लाइट ने डिसाइड किया कि वो ट्रेनिंग करेगा ताकि अपने पंचेस इम्प्रूव कर सके। उसने जैक के पेट पर डायरेक्ट पंच मारा। जैक लाइट की स्ट्रेंथ से एक्साइटेड हो गया, लेकिन पता था ये उस पर कोई असर नहीं करेगी क्योंकि उसका नाम आयरन ब्लड बैरिकेड था। दोनों ने स्किल और प्रिसीजन के साथ ब्लोज एक्सचेंज किए। तभी नाजुना कासल के कॉरिडोर में चल रही थी और तभी बाकी की मेट्स उसे ग्रीट करती है और एक खास जगह को साफ करने को कहती है। जब वो एक दरवाजा नॉक करती है तो पता चलता है कि मे अंदर है। नाजुना पूछती है क्यों वो मास्टर लाइट के रूम में है। फिर मे कहती है वो पेट्रोलिंग पर है। नाजुना फिर उस पे क्वेश्चन करती है कि ट्रेनिंग तो जैक के साथ हो रही है, फिर यहाँ क्यों। फिर मे शर्माती है और बताती है कि वो लाइट का रूम साफ कर रही थी और मिड कोड के हिसाब से मास्टर के एब्सेंस में भी आइडल रहना मना है, तो वो रूम ऑर्गेनाइज कर रही थी। नाजुना को फर्क नहीं पड़ता और पेट्रोल के लिए अंदर चली जाती है और अंदर आगे देखती है बेड अभी अभी यूज हुआ है। मे कहती है ये उसका अरेंजमेंट का स्टाइल है। नाजुना इम्प्रेस होती है और पूछती है ये कैसे कर लेती हो। मैं कहती है ये एक ट्रेड सीक्रेट है। नाजुना फिर कुछ डिलीवर करने आई थी जो कि बाकी के मेट्स ने उसे बोलने को कहा था। वो बताती है कि सभी मेट्स लाइट का रूम साफ करना चाहते थे, लेकिन नाजुना ने बोला सब काम वो करेगी क्योंकि वो चीफ मेड है। और फिर मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए। फिर रास्ते में नाजुना को यूकी मिलती है जो म्याओ म्याओ करके जवाब देती है। नाजुना कंफ्यूज हो जाती है। यूकी ने जंगल का मैप कंप्लीट करके रिटर्न किया था पेपर वर्क डिलीवर करने। कासल के एक और हिस्से में नाजुरा डोरी याकी से मिलती है। सब कुछ क्लीन बता के थ्रोन पर बैठती है। वो लाइट को याद करती है और गलती से थ्रोन का एक पीस तोड़ देती है। फिर वो जल्दी से उस पीस को वापस जोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर लाइट और जैक फाइट कंटिन्यू करते हैं। लंबी फाइट के बाद जैक सजेस्ट करता है कि दोनों को अब बात लेनी चाहिए। फिर दोनों हॉट स्प्रिंग्स में जाते हैं जहाँ जैक लाइट की बॉडी को वेपन की तरह यूज करने की एबिलिटी को एडमायर करता है। लाइट उसका शुक्रिया कहता है और सोचता है सरफेस वर्ल्ड के बारे में। उसकी डीप हेट्रेड सरफेस के लोगों के लिए अभी भी जगह बनाए रखी है और उसने कसम लिया था कि वो अपनी रिवेंज को पूरी लाइफ तक नहीं भूलेगा जब तक वो अपना रिवेंज नहीं ले लेता। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मे अपनी मीट्स को बुलाती है और लेटर का इशू होता है। सब डिनाई कर देते हैं। मे फिर अनॉयड हो जाती है क्योंकि नाजुना को डिलीवर करने को बोला गया था, ना कि उन्होंने खुद डायरेक्ट मे से बात की। फिर पनिशमेंट के तौर पे मे उन्हें थ्रोन रूम को मैनुअली साफ करने को कहती है। फिर वो मिशन के लिए सरफेस पर जाने का प्लान बनाती है मास्टर लाइट के लिए।
नाज़ुना कॉरिडोर में आर्मर्स इंस्पेक्ट करती है, तभी एक साथी आता है और लाइट के साथ चाय पीने की बात करता है, जिसे सुन के नाज़ुना जेलस हो जाती है और कॉफी मीटिंग अरेंज करने को कहती है। फिर वो चली जाती है और उसका साथी सोचता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और नीव दोनों है। जिसके बाद मेट्स अपने रूम में गॉसिप करते हैं कि मे अनफेयर है और वो लाइट के साथ 3 महीने डंजन में अकेली थी जब तक यूकी समन हुआ था पहली बार। सब सोचते हैं कि लाइट की हालत क्या रही होगी उस वक्त, जिसे मे सुन लेती है और वो रूम के अंदर आ जाती है और उन्हें इस बात को और एक्सप्लेन करती है कि उस टाइम लाइट मार्शल आर्ट्स के बुक्स पढ़ता रहता था, लेकिन फिर रियलाइजेशन के बाद में उनका काम और ज्यादा बढ़ा देती है और उन्हें थ्रोन रूम की सफाई पूरी रात करने का काम देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी मेट्स रूम को क्लीन कर रहे होते हैं और क्लीनिंग के बीच वो नाज़ुना का ब्रोकन पीस गिर जाता है। फिर अगले दिन लाइट मिलता है तो मेट्स जेलस हो जाती है क्योंकि लाइट यूकी को कैट की तरह ट्रीट कर रहा होता है। तब एक हेल हाउंड आता है। लाइट के अंदर का फियर ट्रिगर हो जाता है उसके 3 साल पहले के ट्रॉमा की वजह से, लेकिन मॉन्स्टर लड़की की डिटर्मिनेशन से डर जाता है। लाइट कहता है कि अरे एनिमल को छोड़ो। फिर वो बताता है कि ये मे का मैसेज है और फाइनली अब रिवेंज का टाइम आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है बीस्टमैन फेडरेशन की सिटी में, सिटी ऑफ वुल्फ्स में। एक्रा वुल्फ बड़ा लीडर बन चुका है और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।